हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप गुरु। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि जो टीचर्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में काम करते हैं और उनकी एक वेबसाइट होती है साला दर्पण। उनमें से अगर वो किसी भी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है, अगर वो डेटा जो है वो डाउनलोड करके एक्सेल में खोलते हैं, तो उनका जो फॉर्मेट होता है, जो फाइल फॉर्मेट होता है, वो सडन से नहीं ओपन होता है, या सडन से डॉक्यूमेंट वो नहीं चेक कर पाते हैं, अरेंज सडन से नहीं कर पाते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग वो सडन से नहीं कर पाते हैं, तो उनको बहुत सारी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। आज कुछ ऐसी ही समस्या जो है, प्रॉब्लम जो है वो मेरे सामने आई है। हमारे एक दोस्त हैं, मित्र हैं। वो भी किसी स्कूल में एज ए गवर्नमेंट टीचर काम करते हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर। तो उन्होंने मेरे को आज समस्या बताई थी कि भाई अहमद भाई, आज ये समस्या है, समस्या का समाधान बताइए, कुछ सोल्यूशन बताइए। ये जो एम एस एक्सेल की जो फाइल है, ये समझ में नहीं आ रही, सेट नहीं हो रही, इसमें सेटिंग नहीं हो पा रही। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे को फाइल भेजिए। तो उन्होंने मेरे को फाइल भेजी है। देखते हैं उसमें किस प्रकार के जो फाइल सिस्टम है, किस प्रकार से उसमें सेटिंग जो है ख़राब हुई हुई है, हमें कैसे सही करनी है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में क्लिक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट। तो जो फाइल है वो येरी स्कूल डेटा के नाम से, इसको हमने डबल क्लिक करके ओपन किया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो डेटा है, ये कुछ इस तरीके से है ना। इस तरीके से सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्टेड व्यू आ रहा है ना, ये ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पहले तो अनेबल एडिटिंग करना है। जब तक आप इसको अनेबल नहीं करोगे, आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो पहले आप क्या करोगे, अनेबल एडिटिंग कर दोगे। ठीक है। उससे क्या होगा, बाद में आप इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हो। ठीक है। थोड़ा समय लेता है, डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम पे, फाइल पे, किस प्रकार की हमारी फाइल है। तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से हमारा प्रोटेक्टिव मोड जो है वो हट चुका है। अब इसमें हमें कोई भी चेंजेस करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले ये जितनी भी इसके अंदर फॉर्मेटिंग है, उसकी फॉर्मेटिंग को सारा क्लियर करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए से लेकर जी तक जितना भी डेटा है उन सबको कॉलम वाइज इनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। यहाँ आपको आना है और क्लियर फॉर्मेट कर देना है। क्या कर देना है, क्लियर फॉर्मेट। इससे क्या होगा, जो भी फॉर्मेटिंग होगी वो क्लियर हो जाएगी। अब देखो, डाटा कुछ इस तरीके से है। ठीक है। इस तरीके से आपका जो है अब ये डेटा हमारे सामने आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इनको दोबारा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको डबल क्लिक करना है किसी भी रो पे, किसी भी कॉलम पे। यहाँ पे जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे यहाँ आके आप डबल क्लिक कर लें, यहाँ आके आप डबल क्लिक कर लें भले, ताकि उससे क्या हो, जो टेक्स्ट है जितना भी उसने स्पेस घेर रखा है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो ऑटोमेटिक उसको कॉलम को एडजस्ट कर देगा। या आप इसको क्या कर सकते हो, कुछ यूँ भी कर सकते हो। जैसे इसको आपने क्या करा है, यूँ आपने सेलेक्ट किया। आप किसी भी एक बॉक्स को, कॉलम को पकड़ के थोड़ा बड़ा कर दो, उसकी विड्थ बढ़ा दो। बढ़ गई। ठीक है। आपको जितनी विड्थ बढ़ानी है आप उसकी उतनी विड्थ बढ़ा लो। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करना है। ठीक है। कंट्रोल ए करके आपको क्या करना है, यहाँ से और बॉर्डर कर देना है। कहाँ से, यहाँ से सब में बॉर्डर दे देना है आपको। ठीक है। कहाँ आना है, ये बॉर्डर वाला ऑप्शन आता है ना, ये वाला, यहाँ आना है आपको। यहाँ के आप क्या कर देंगे, ऑल बॉर्डर्स कर देंगे, तो सब में क्या आ जाएगी, बॉर्डर्स वगैरह लग के आ जाएंगे। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना है। ठीक है। इसकी एक पीडीएफ फाइल बनानी है। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले जो आपको है यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जो आपको लास्ट में दिख रहा है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन पेज ब्रेक प्रीव्यू। इस पेज ब्रेक प्रीव्यू पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है कि भाई हमारा पेज कहीं से कट तो नहीं रहा। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो एक ब्लू लाइन आ रही है, आ रही है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए एक ब्लू लाइन आ रही है, ये वाली, ये ये ब्लू लाइन है, देखिए ये कुछ इस तरीके से है ना। ये ब्लू लाइन है, मतलब यहाँ से पेज हमारा कट रहा है। 2 नंबर पेज पे देखो, यहाँ पे दिखा हुआ आ रहा है पेज, ये पेज दो दिख रहे हैं आपको पेज। ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ब्लू लाइन को यहाँ शिफ्ट करना है पूरा।
आगे तक, यहाँ तक, क्योंकि डाटा हमारा यहाँ तक ही है। यहाँ तक आप क्या करेंगे, अपनी उस ब्लू लाइन को जहाँ से पेज आपका ब्रेक हो रहा है वहाँ से आपको एंड तक, जहाँ तक आपका डाटा खत्म हो रहा है, ताकि एक पेज में ही आपका क्या हो जाए, सारा काम हो जाए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको आना है यहाँ पे प्रीव्यू में। आप यहाँ पे आके प्रिंट प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं, या फाइल में आके आप क्या करोगे, इसमें प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इस पर क्लिक करें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, शो प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, शो प्रिंट प्रीव्यू पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपका डाटा है वो कैसे दिखेगा आपको, वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा डेटा है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको करना है पीडीएफ में सेव। ठीक है, तो पीडीएफ में सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा बैक, आके बैक आना है और F12 की प्रेस करना है। F12 की प्रेस करेंगे तो ये सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो सेव एज टाइप का इसमें ऑप्शन आ रहा है कि भी आप अपने डॉक्यूमेंट को किस टाइप में सेव करना चाहते हैं, यहाँ आना है और यहाँ पे पीडीएफ को सेलेक्ट करना है। क्योंकि इसमें जेपीजी फाइल तो देखो सेव नहीं हो सकती ना, इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद आपको ये डेटा कहाँ रखना है, मैंने कह दिया अभी डाउनलोड में ये डाटा हमारा, या डॉक्यूमेंट में हमें ये डाटा मिल जाए। ठीक है, तो मैंने डॉक्यूमेंट में रख दिया और इसको सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सेव करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हमें इस पीडीएफ फाइल को हमें जेपीजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारी पीडीएफ फाइल तैयार हो गई है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये हमारी पीडीएफ फाइल जो है वो बनके तैयार हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, पीडीएफ फाइल को जेपीजी में यानी इमेज फाइल में हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो आप इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे और इसको भी हटा दीजिए, आप इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, डोंट सेव कर दो भाई। क्लोज करने के बाद अब हम जाएंगे हमारे गूगल क्रोम में। ठीक है, तो ये हमारा गूगल क्रोम है। यहाँ पे हम एक टाइप करेंगे PDF टू JPG। ठीक है, PDF टू JPG कन्वर्टर, इसमें सबसे पहला ऊपर आ रहा है JPG कन्वर्टर, ये वाला हमें क्या करना है, यहाँ से चूज करना है। और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, एक वेबसाइट है, माफ कीजिएगा सॉफ्टवेयर नहीं, एक हमारी वेबसाइट है। ठीक है, उस वेबसाइट पे हमें क्या करना है, जैसे आई लव PDF, ज़्यादातर मैं यही यूज़ करता हूँ। अगर मैं JPG टू PDF, PDF टू JPG या PDF टू इमेज, PDF टू एक्सेल, वर्ड, इनमें अगर हमें कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, आई लव PDF नाम से एक वेबसाइट है, उस पर हमें जाना होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है PDF टू JPG, इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमसे सिलेक्ट PDF फाइल मांग रहा है, तो जो अपने PDF फाइल बनाई थी, ठीक है ना, वो हमें यहाँ से अपलोड करनी है। तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हमने डॉक्यूमेंट में उसको सेव किया था, है ना, ये रहा स्कूल डेटा। ठीक है, तो यहाँ से मैं ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू JPG आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सबसे नीचे कन्वर्ट टू JPG। यहाँ आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको डाउनलोड JPG इमेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो यहाँ से डाउनलोड होनी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी जो फाइल है वो क्या हो रही है, डाउनलोड होने लगी है। ठीक है, अब देख लेते हैं कहाँ डाउनलोड हुई है। ये हमारी डाउनलोड हुई है डाउनलोड के फोल्डर में। तो मिल गया हमें इसका इमेज फाइल, इसको खोल के देख लेते हैं। ये इसकी इमेज फाइल है। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, दोबारा एक आपको नया टैब लेना है अपना गूगल क्रोम का, और यहाँ पे टाइप करना है एक्सेल ऑनलाइन। ठीक है, एक्सेल ऑनलाइन लेने के बाद यहाँ पे सबसे पहला देखो आपको दिख रहा होगा एक्सेल स्प्रेडशीट ऑनलाइन फॉर फ्री, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर द वेब, ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, क्रिएट ब्लैंक वर्कबुक। ठीक है, यहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन जो चूज करना है वो है हमारा डाटा टैब। यहाँ आपको डेटा टैब दिख रहा है, यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ जाने के बाद लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा डाटा फ्रॉम पिक्चर्स। ठीक है, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद जो आपने इमेज फाइल बनाई थी, जेपीजी फाइल बनाई थी पीडीएफ से, उसको आपको सेलेक्ट करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद राइट साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो प्रोसेस है हमारा, मतलब वो जो पिक्चर है, वो डाटा जो है वो पिक्चर के रूप में हमारे यहाँ पे आ चुकी है। अब आप देख पा रहे होंगे ये सारा डाटा हमारे यहाँ आ गया है। ये देखिए, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो स्टूडेंट्स की सारी जानकारी जो है वो यहाँ पे हमें शो होने लगी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी पिंक कलर दिख रहे हैं, ये इसमें कुछ ना कुछ इसको डाउट है कि भाई क्या पता इसमें कोई गलती हो, कोई गड़बड़ी हो। अगर आप इसमें क्लिक करके अगर आप इसमें सही करना चाहते हैं कि भाई ये आरती बंजारा जो है नाम सही है, तो आप इसको एक्सेप्ट करवा दीजिए। जो भी है, अगर आपको लगता है इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई एरर है ना, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट करवाते जाइए। जैसे अब ये है, ठीक है ना, इसमें जो भी आपको मिस्टेक लगता है किसी भी नाम में, किसी भी नंबर में, तो आप क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करवाते जाएंगे। अदरवाइज अगर लग रहा है कि हाँ भाई देखने भी पता चल रहा है कि नाम एकदम सही है ना, तो आप उसको सीधा भी इंसर्ट डाटा कर सकते हैं। ठीक है ना, बट कुछ कुछ नाम ऐसे हो सकते हैं जो गलत हों, या उसने एक्सेल के सॉफ्टवेयर ने नाम गलत इंटरप्रेट कर लिया हो, गलत समझ लिया हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको सारे डेटा को एक्सेप्ट कराते जाना है, क्लिक कर करके जहाँ पे भी पिंक उसने एरर शो कर रखी है, इसको क्या करेंगे, आप सही करते जाएंगे। ठीक है, सारे डेटाज वगैरह भी आप चेक कर लेंगे। तो ये जो है ना सॉफ्टवेयर ऑनलाइन, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके डेटा फटाफट इंसर्ट करने में भी। कभी कभी हमारे सामने ये भी दिक्कत आ जाती है, किसी ने कहा हो कि यार ये पेज है, इस पेज में क्या है ना, फाइल दे रखी है, डाटा दे रखा है ना, डेटाबेस है, हार्ड कॉपी दिया आपको, मतलब ठीक है ना। अब उसको आप क्या करोगे, पहले तो स्कैन करो, स्कैन करने के बाद आप उसको क्या करोगे, जेपीजी में कन्वर्ट करो, क्योंकि अब अगर हम लिखने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। समझ में आ रही है ना। तो ये एक तरीका होता है कि भाई अगर आपको फटाफट अगर डाटा एंट्री करनी हो तुरंत, है ना, तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो ऑनलाइन है वहाँ जाके आप क्या करोगे, डाटा टाइप में जाके डाटा फ्रॉम पिक्चर में जाके आप इस तरीके से ऐड कर लो। अब देखो क्या है, अब सारा मेरा कंप्लीट हो गया डेटा, मेरे को किसी में कोई भी चेंजेस नहीं करने, है ना। अब आप क्या करेंगे, इंसर्ट डेटा पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे भी दोबारा इंसर्ट डेटा क्लिक करेंगे, तो जो भी आपका डेटा होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेल में इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये अब आपका डाटा जो है यहाँ पे आपके सामने देखो, सारे स्टूडेंट्स का डेटा आ चुका है, आ गया ना, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सी चीज़ें जो है वो आपको करनी है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, पहले तो इसकी जो फॉर्मेटिंग है उसको मैं सही करूँगा। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, डबल क्लिक कर दिया। ठीक है, ये जो डेटा है उसको मेरे को अरेंज करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, होम में आके यहाँ से मैं इसको बॉर्डर दे दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल ए करके इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लूँगा, क्योंकि ये सारा डाटा मैं अब मैं कहाँ कॉपी करूँगा, यहाँ में सारा डाटा कहाँ पे लेके जाऊँगा, मैं लेके जाऊँगा हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जहाँ पे हमने काम किया है, जो हमारा काम करना है, जिसमें हम काम करते हैं कंप्यूटर में, उसमें मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया मेरा सारे डेटा, और मैं यहाँ से आ जाऊँगा हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ब्लैंक वर्कबुक, और यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा। आ गया, ठीक है, आ गया ना हमारे पास डेटा। अब इसको आप कैसे भी अरेंज कीजिए, कोई इशू नहीं है। बट इसमें एक नाम में दिक्कत आ रही है। आप देखिए, नाम में मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर आ रहा है लिखा हुआ। इन्होंने क्या कर रखा है, ए कॉलम और बी कॉलम, इन दोनों को मर्ज कर रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी को अनमर्ज करना पड़ेगा। तो जो भी आपका डेटा है, इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए यूँ, और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद अब देखिए, ए कॉलम और बी कॉलम दोनों अलग अलग हो गए। ये देखिए, ये अलग है, ये अलग है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, तो यहाँ पे देखो ए कॉलम अलग हो गया, बी हमारा ब्लैंक पड़ा है। इसको हमें क्या करना है, राइट क्लिक करके डिलीट करना है। ठीक है, अब आप इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आपको इसमें एडिटिंग करनी है वो आप एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है दोस्तों कि भी अगर अपन ऑनलाइन इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं,
किसी भी आप वेबसाइट से, अपनी वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं एक्सेल में, और उसमें फॉर्मेटिंग तो देखो सेटिंग से आएगी नहीं, वो तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी ना। तो आप कुछ इस तरीके से, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए, समस्या आए, तो आप इस तरीके से सारे स्टेप फॉलो कीजिए। पहले तो आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे फाइल को डाउनलोड करने के बाद उसकी सारी फॉर्मेटिंग हटा देंगे। फॉर्मेटिंग हटाने के बाद आपको क्या करना है, उसमें जो बॉर्डर है वो देने के बाद, ठीक है, आपको पीडीएफ में उसको सेव कर लेना है। ठीक है, पीडीएफ में सेव करने के बाद ऑनलाइन आपको क्या करना है, गूगल पे जाके आपको पीडीएफ टू जेपीजी सेलेक्ट करना है, और वहां से उस पीडीएफ फाइल को आपको जेपीजी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जेपीजी में कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ क्या टाइप करेंगे, आप यहाँ टाइप करेंगे ऑनलाइन एक्सेल। ऑनलाइन एक्सेल टाइप करने के बाद यहाँ पे सबसे एंड में, सॉरी, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है एक्सेल स्प्रेडशीट ऑनलाइन, यहाँ आपको आना है। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक वर्कबुक में आना है। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, कौन से टैब में जाएंगे, डेटा टैब में। ठीक है, यहाँ पे आपको देख रहा है फॉर्मूलाज के आगे यहाँ पे डेटा टैब आ रहा है, यहाँ आपको आना है। यहाँ आने के बाद आपको डाटा फ्रॉम पिक्चर्स में आना है, जो हमारे लेफ्ट साइड में दिख रहा है। यहाँ आने के बाद जो भी आपकी इमेज है, यानी कि जो भी आप डेटा आप एक्सेल में स्टोर करना चाहते हैं तुरंत बिना लिखे, ठीक है ना, आपके पास भले कोई भी डेटा हो, अगर किसी ने आपको हार्ड कॉपी दे रखी है, आपने इस तरीके से उसने इमेज भेज दी, आपके बॉस ने ही कह दिया हो कि भाई चलो भाई ये एक फाइल है, इसको ना आप एक्सेल में स्टोर करो फटाफट, तो लिखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना अपन को, तो अपन को तो एक्सेल में काम फटाफट करना होता है। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से जो भी मैंने आपको प्रोसीजर बताया, स्टेप बताए हैं, वो आपको क्या करना है, यहाँ से पिक्चर वगैरह जो है वो आपको इंसर्ट कर लेनी है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितनी हैवी फाइल है, कितनी छोटी फाइल है। ये ध्यान रखना, डाटा थोड़ा साफ हो, ज़्यादा खराब होगा तो आपको अंदाज़ा खुद ही लगाना पड़ेगा। वैसे ही खुद बता ही देता है पिंक कलर दे के कि भी ये नाम यही है क्या, है ना। तो आपको लगता है कि नहीं भी इसमें मेरे को कोई चेंजेस करने हैं, तो आप उस पर क्लिक कीजिए और आप यहाँ से चेंज करके एक्सेप्ट करवा दीजिए जो भी आपको नाम देना है अपने अकॉर्डिंग। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट डेटा पे क्लिक कर देंगे और इंसर्ट एनीवे पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो आपका सारा डाटा जो है वो दोबारे आ जाएगा। फिर आप इसको यहाँ से कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद जो आपके कंप्यूटर में एक्सेल की जो मेन फाइल है, जो आप सॉफ्टवेयर डेली रूटीन में यूज़ करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, उस पर यहाँ पे पेस्ट कर देना। फिर आपको क्या करना है, जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो यहाँ से फॉर्मेटिंग करें, प्रिंट निकालें, प्रिंट निकालें। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रोसेस है, आप डेली ऐसे जो है आप प्रोसेस फॉलो कीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।